हेलो, नमस्कार। मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमने ये पीडीएफ नोट आपके साथ शेयर किया है जिसमें सोशियोलॉजी से नेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो आवश्यक सब्जेक्ट मैटर हैं, महत्वपूर्ण बुक्स हैं, गाइड्स हैं, उनकी जानकारी पीडीएफ के माध्यम से आपके साथ मैंने शेयर की है। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत करूँ मैं, इसी के लिए ये वीडियो मैंने शेयर किया है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, आप सोशियोलॉजी में पीजी कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में और भी बहुत सारे रोज़गार के स्कोप हैं। जो सबसे लोकप्रिय रोज़गार के स्कोप है वो है टीचिंग लाइन, जिसमें आप कॉलेजेज और यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसरशिप के रूप में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छी तरीके से यूजी और पीजी पर पढ़ना होता है। पीजी पर जो मिनिमम प्रिस्क्राइब मार्क्स हैं 50 या 55%, वो आपको एक्वायर करने होते हैं। उसके बाद आपको नेट का एग्ज़ाम देना होता है जो एनटीए करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और नेट के एग्ज़ाम को पास करके आप पूरी इंडिया में कहीं पर भी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिक कंडीशन है, ये आप जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप में नेट का जो सिलेबस है, फर्स्ट पेपर का सिलेबस है, सेकंड पेपर यानी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है वो शेयर किया है। पिछले 2 सालों के 2 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि साल में 2 बार परीक्षा करवाता है एनटीए, इसलिए जून 2019 एंड दिसंबर 2019 के पेपर विथ आंसर की मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और आपने उनको पढ़ा भी होगा। उस सिलेबस और पेपर्स को करने से आपको एक संक्षिप्त एक मोटा मोटा रफ आइडिया हो जाता है कि इसके सिलेबस में क्या टॉपिक्स हैं और किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आपको किस तरह की तैयारी करनी है, आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस उसमें कर सकते हैं, अभी आपका क्या लेवल है और आगे कितने सुधार की गुंजाइश है। इसलिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमारे पास मार्गदर्शन रूपी आवश्यक संसाधन होने ज़रूरी है। सबसे पहले आपके पास सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 2 पेपर आप खुद करके देखें जिससे आपको अपने लेवल का पता चले, आपकी अपनी समझ की जानकारी हो कि सोशियोलॉजी में अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कितनी जानकारी और कितने पढ़ने की ज़रूरत है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण बुक्स हैं या गाइड्स हैं, उनकी जानकारी होना ज़रूरी है। बाज़ार में किताबों की और गाइड्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमें बहुत चतुराई से सेलेक्टिव, महत्वपूर्ण और अच्छी पुस्तकों से ही अध्ययन करना होता है, जिससे समय और संसाधनों की बचत हो और हम बेहतर तैयारी कर सकें। अनावश्यक रूप से बहुत सारी गाइड्स और बुक्स को एकत्रित करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, सभी बुक्स को पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ना ज़रूरी है। हाँ, किसी भी सब्जेक्ट की जो बेसिक बुक्स होती हैं यूजी और पीजी लेवल की, उन किताबों को आपको थॉरोली पूरा कंप्लीट पढ़ना होता है। अच्छी तरह के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज़ को समझना होता है और उनका समय समय पर रिवीजन करना भी ज़रूरी होता है। आपने 6 महीने पहले किसी पुस्तक को पढ़ा है, उसके बाद छुआ ही नहीं है या आपने उसके नोट्स नहीं बनाए, तो आप उन चीज़ों को बहुत जल्दी भूल सकते हैं। इसलिए कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको अपनी गाइड से तैयार करने होते हैं, उससे अच्छे तरीके से पढ़ने होते हैं, और कुछ टॉपिक्स को आपको अपने बुक से पढ़ना होता है। और महत्वपूर्ण बुक्स को पढ़कर आपको उनके शॉर्ट और पॉइंट वाइज नोट्स तैयार करने होते हैं, ताकि परीक्षा से पहले या तैयारी के दौरान आप उनका फ्रीक्वेंट रिवीजन कर सकें। पढ़ाई के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। आप किताबें पढ़ते जाते हैं, चीज़ें पीछे छूटती चली जाती है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो। इसलिए आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत चतुराई से बहुत प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करनी होती है।
ताकि समय और संसाधनों की बचत करते हुए बहुत बेहतर तैयारी कर सकें और परीक्षा में हम बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसलिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, उनके संक्षिप्त और सारगर्भित नोट्स बनाना, उनका रिवीजन करना ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। देखिए स्टूडेंट, मैंने हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों ही मीडियम की बुक्स और जो गाइड्स हैं वो आपके साथ शेयर किए। जहाँ तक बात यूजीसी नेट के जो फर्स्ट पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इस पेपर के लिए आपको ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। 2 गाइड्स मैंने सजेस्ट किए हैं, उनमें से कोई सी भी एक गाइड ला सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए ये गाइड्स अवेलेबल हैं और किसी एक गाइड को आप ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। आपका जो नेट का पहला पेपर है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, उसकी अच्छी तैयारी इस गाइड से हो सकती है। अब बात आती है समाजशास्त्र विषय की। समाजशास्त्र का सिलेबस आपके साथ शेयर किया हुआ है, उसको बार बार पढ़िए, समझिए अच्छी तरीके से, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अब जो नेट का सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बुक्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। हिंदी मीडियम में कुछ किताबें ज़्यादा हैं, उसका कारण है कि कुछ टॉपिक्स हैं वो आपको अलग अलग किताबों से पढ़ने पड़ेंगे और हिंदी मीडियम में थोड़ी सी सब्जेक्ट मैटर में कभी कभी कठिनाई महसूस होती है, इसलिए थोड़ी ज़्यादा बुक्स मेंशन किए ताकि आपको किसी तरह की सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड कठिनाई नहीं हो। इसके अलावा और भी मैंने कुछ चीज़ें शेयर की, जैसे इग्नू के नोट्स हैं, तो यहाँ पर आपको सारे नोट्स को या सारी बुकलेट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि इग्नू के नोट्स में वो बेहतर ढंग से समझाए गए हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, उससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। एक पिछले वर्षों के जो नेट के पेपर है उन सभी को आपको एक बार हल करना है। बाज़ार में पिछले सालों के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़ के भी हैं, अरिहंत के भी हैं। इनमें से किसी भी प्रकाशन के आप पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र ला सकते हैं, हल प्रश्न पत्र, और उनका अभ्यास कर सकते हैं। ये करना ही करना है। इसके अलावा एक अच्छी गाइड भी होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया ट्रूमेंस की नेट की सोशियोलॉजी की गाइड है, अच्छी गाइड आती है। बुक्स तो आपका आधार है ही है, वो तो पिलर है तैयारी का, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है आपको, उनके नोट्स तो तैयार करने ही करने हैं। इसके अलावा वो गाइड भी आपका मार्गदर्शन करती है और इस तरह के टॉपिक्स जो जनरली आपको बुक्स में नहीं मिल पाते हैं या नए हैं, उनमें आपकी गाइड बहुत मदद कर सकती है। तो इस तरह आपको इन बुक्स को ध्यान में रखते हुए अच्छी तैयारी करनी है। और जो बेसिक बुक्स हैं यूजी और पीजी की, उनको तो आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है उनको, और कम से कम 2 बार पढ़ना है। इसके अलावा कुछ एडिशनल बुक्स हैं जिनमें कुछ टॉपिक आपके नेट के मिल सकते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को उनमें से पढ़ सकते हैं। उन बुक्स को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक बुक हैं यूजी और पीजी की, उनको आप निश्चित रूप से अच्छी तरीके से पूरा पढ़िए। वो निश्चित रूप से आपके काम में आएंगी और आगे भी बहुत मददगार सिद्ध होंगी। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करना चाहता था। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी बुक्स बाज़ार में अवेलेबल है, लेकिन मैंने अपने स्तर पर खोजबीन करके जो अच्छी बुक्स हैं उनको आपके साथ शेयर करने का प्रयास किया है। ये कोई अंतिम सूची नहीं है, और भी अच्छी बुक्स और गाइड्स अवेलेबल हो सकती है, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार जो बेहतर बुक्स थी, जो अच्छी बुक्स और गाइड्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिससे आपको नेट की तैयारी में मदद मिले और कम समय और कम संसाधनों में बहुत ही चतुराई से, विवेकपूर्वक योजना बनाकर, रणनीति बनाकर, अपने नोट्स बनाकर उनका बिल्कुल फ्रीक्वेंट समय पर रिवीजन करके आप इसकी बेहतर तैयारी कर सकें और इस परीक्षा में सफल हो सकें। इसके लिए एक शॉर्ट ही वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगा
और आप इसकी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। आपको इसके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।